तू लाल मेरा अनमोल। माँ, तेरा बेटा एक बार, सिर्फ एक बार तेरे मुंह से वह सुनना चाहता है जिसे सुनकर वह इतना बड़ा हुआ। तेरा बेटा क्या? माँ बोल। है तू लाल मेरा अनमोल। फिर सब एक एक करके अपने घरों में रवाना हो गए। पेड़ से लटकी रघुवीर की जलती हुई लाश और उसके निकट खड़ी दुर्गा। उस लंबी सुरंग से भाग रहे थे दोनों। अब क्या होगा करण? कुछ नहीं होगा चमन। चाहे करण के प्राण ही क्यों ना चले जाए, तुझे एक दिन अमन राजा बनाना ही होगा। सुरंग से निकलकर किसी गांव के निकट खेत में पहुंचे दोनों। अब नहीं चला जाता करण, बहुत थक गया हूँ, प्यास लगी है। तभी जल से भरा एक लोटा लिए आगे बढ़ा एक हाथ। पहले अपनी प्यास बुझाओ बेटे, फिर मुझे आराम से सारी बात बताना। पानी पी पानी यूं पी गए जैसे मानो जन्म जन्म के प्यासे हो। तत्पश्चात चमन ने उस लंगड़े किसान को सारी बात बताई। ओह, तो तुम उस जालिम बख्तावर के शिकार हो। एक दिन बख्तावर का सर्वनाश होकर रहेगा चाचा। मेरी यह टूटी हुई टांग देख रहे हो ना, ये एक दिन समय पर लगान न चुका पाने के कारण बख्तावर के सैनिक ने मेरी ये हालत कर दी थी। बख्तावर की नज़रों में से दूर छोटे गांव में शुरू हुआ चमन और करण की कठिन अभ्यास का। शाबाश, बहुत अच्छा निशाना हो गया अब तुम्हारा। लेकिन किसान चाचा, आप इतनी सारी गोलियां और रिवॉल्वर कहाँ से? इन्हें मैंने बख्तावर के एक सैनिक से काफ़ी रुपए दे के खरीदा है बेटे। वह सब खरीदने के लिए मैंने अपने खेत बेच दिए मेरे बच्चों, क्योंकि खेत से ज़्यादा अहम तुम्हारा मकसद है। नतमस्तक हो गए दोनों किसान चाचा के आगे, और उन्हें हर हाल में अपना अभ्यास पूरा करना था। किसान चाचा के पास एक घोड़ा था जिस पर बैठकर तूफानी घुड़सवारी करना सीख गए थे वे, करण और चमन। अरे बाप रे, यह लड़का या तूफान! कई बार करण चमन को समझाने की कोशिश की, वह दुर्गा चाची व रघुवर चाचा से मिल ले, लेकिन नहीं, जब तक अपना सपना पूरा नहीं कर लेता माँ से नहीं मिलूंगा। कठिन अभ्यासों के दिन रात गुजर रहे थे दोनों। चमन और करण सारी दुनिया में अपने सा- चमन और करण सारी दुनिया अपने किसान चाचा के उस छोटे से गांव अपने कठिन अभ्यास में सिमट कर रह गई। ठीक एक साल बाद, चमन चमन, कहाँ है तू? देख, शहर में अपने लिए एक विज्ञापन किताब लाया हूँ, अब पढ़, मैं भी पढ़ सकूँगा। विज्ञान की किताब। ठगा सा रह गया था करण चमन की आंखों में आंसू देख कर। ये सब क्या है, तेरी आंखों में आंसू? शायद तू भूल गया दोस्त, आज करण का जन्मदिन है। उसका जन्मदिन है या मरण दिन? तू अपने लिए अपने आंसू क्यों बहा रहा है? नहीं करण, मैं सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मैं उस तक अपने प्यार का एक तोहफा पहुँचाना चाहता हूँ। करण ने समझाने में भी बहुत कोशिश की, लेकिन चमन कहाँ मानने वाला था। तू ठीक है, आज रात अपना तोहफा किरण तक पहुँचाना, परंतु किसान चाचा के कानों कान खबर न हो, समझा? मैं किसी तरह पता लगाया है कि वो सामने वाला कक्ष राजकुमारी किरण का है। अब देर न कर, निशाना सही लगाना। चूक गया तो तेरे हाथ साथ साथ मैं मरूंगा। कस गया गुलेल पर चमन का हाथ, टिक गई लक्ष्य की अर्जुन की सी निगाहें।
और गोली की रफ्तार से पत्थर पर लिपटा हुआ कागज का पूरा किरण के शीशा तोड़ फर्श पर आ गिरा। किसने फेंका यह पत्थर? किरण की निगाहें खिड़की से बाहर उठी। चमन और करण कब के अपना कार्य पूरा करके भाग चुके थे। किरण ने हौले से कागज खोला और चीख उठी, पापा! चौंक पड़ा बख्ता और बेटी की आंखों में मंडरा था खौफ देखकर। क्या कोई डरावना सपना देख लिया मेरी बच्ची? तुम्हारे हाथ में कागज कैसा? हौले से किरण ने कपकपाते हाथ से कागज का पुर्जा अपने पिताजी को दिया। कागज के पुर्जे पर लिखा था, एक एक शब्द बारूद से कम न था। एक दिन तेरी मांग में सिंदूर भरकर यह साबित कर दूंगा किरण मैं जिंदा हूँ। तुम्हारा बाप मुझे रोक नहीं सकेगा, क्योंकि तू है मेरी किरण। चमन सामने गधे की भांति सिर झुकाए खड़ी पिंजरा एक बार घूरा बख्ता और फिर दौड़ा। तू कहता था पूरा वह चूहा मर गया, फिर यह पत्थर कैसा? लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। इसी समय उस छोकरी को खोजने की पूरी कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे हर हालत में छोकरा चाहिए। उधर उसी रात अमन का शाही विमान किरण के लिए विदेश के लिए रवाना हो गया। चमन को किरण के पास न पटकने देने की बख्तावर की अंतिम निर्णय था। उधर अमन के चप्पे चप्पे पर पागल कुत्तों की भांति चमन की तलाश में निकल पड़े बख्तार के सैनिक। किंतु बख्तार के सैनिक को चमन की आवाज नहीं लगी। थक हार कर बख्तार और चमन की खोज बंद कर दी और किसान चाचा की देखरेख में चमन तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। तो उधर करण अपनी पढ़ाई में डूबा था। बम बनाने के लिए कोई विशेष चीज़ों की आवश्यकता होती है। जी हाँ, यही थी करण की पढ़ाई करने का मुख्य उद्देश्य। साल पर साल बीतते गए और करण और चमन बड़े हो गए, किंतु बख्तावर को नशो नाबूद करने का उनका सपना खत्म नहीं हुआ, बदला। एक दिन अब वो समय आ गया है करण, जब अपना बचपन का सपना पूरा कर सकूं। कहना क्या चाहता तू? यह देख अखबार आंखों में छपी 1 महीने बाद किरण इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रही है। सुनकर अवाक रह गया करण। किंतु विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा बनवाना पड़ता है और काफ़ी धन की आवश्यकता होगी। धन की चिंता मत करो करण, मैंने अपना घर भेज देंगे। बस तुम पासपोर्ट वीज़ा की फिक्र करो। हम जाली नाम से पासपोर्ट व वीज़ा बनवाएंगे। अब मुख्य सवाल यह है कि शाही विमान में बम से उड़ाने के लिए बम का वगैरह कहाँ से लाएंगे। उसका इंतजाम मैंने कर लिया है करण। दूर से रेलगाड़ी आ रही है, वह 2 डब्बे स्पेशल गाड़ी पर लगी हुई है। चमन की निगाहें जो जो गाड़ी के पास आ रही है, चमन के जबड़े कसते जा रहे थे। और जब ट्रेन निकट से गुजरी तो साक्षात मौत के मुंह में जाने जैसा कार्य किया उस चमन ने। ड्राइवर बेचारा जी भरकर भी न देख पाया था अपनी मौत को। अब ट्रेन चलती रहेगी और ट्रेन के पिछले डब्बे में बख्तावर के सैनिकों को सपन में भी ड्राइवर के मरने का पता न चलेगा। ट्रेन बेताब भागी जा रही थी, जबकि चमन साक्षात मौत का खेल खेलते हुए इंजन से जुड़े पहले डब्बे तक पहुंच गया और साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर निकाल गोली डब्बे के दरवाजे पर लटके मोटे भारी भरकम लोहे ताले पर पड़ी और जरा देर नहीं लगाई। खचाक। अब आराम से डब्बे में लदे बारूद व बम बनाने के काम आने वाला सामान चुराने में कामयाब हो जाऊंगा। वो डब्बे में कई प्रकार के बम बनाने के लिए पर्याप्त सामान था, परंतु चमन ने अपने लिए थोड़ा सा ही सामान निकाला।
अगले ही क्षण सचमुच जान हथेली पर लिए डब्बे से बाहर कूद गया चमन, परंतु दुर्भाग्य पिछले डब्बे में एक सैनिक की नज़र उस पर पड़ गई। देखो, कोई अगले डिब्बे से कूदा है। दिमाग खराब है तेरा? क्या तू उस डब्बे में कोई भूत था? और फिर तसल्ली के लिए जंजीर लटक गया खींचकर। ट्रेन रुकवाता हूँ। ट्रेन भागती ट्रेन ट्रेन भागती रही, मौत करीब और करीब। यह क्या, ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? बाहर कूदो। किंतु बहुत देर हो चुकी थी तब तक। बढ़ाओ, यह लेकर न मैं तेरे काम का सामान ले आया। अब देख, बख्तावर की सेना बारूद लूट कर लाया हूँ मैं, सेना का बारूद। लेकिन तूने इस खतरनाक कार्य को अंजाम कैसे दिया? अपनी योजना को पूरा करने के लिए मैंने 1 महीने से उस ट्रेन पर बराबर नजर रखे हुए था, जो सप्ताह में 2 बार उस लाइन से गुजरती थी। धीरे धीरे मैंने पता लगा वह ट्रेन बारूद वगैरह लेकर दूर सैनिक छावनी में जाती है। तब मैंने सभी बातों का पता लगाकर पहले पटरी पर लोहे के बड़े बड़े लट्ठे रखकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। करीब 2 किलोमीटर पहले ट्रेन से बारूद चुराकर ट्रेन से कूद पड़ा। ट्रेन चमन की बात सुनकर हक्का बक्का सा रह गया करण। कक्ष में छाई लंबी खामोशी को तोड़ा चमन ने। अब तू बता, तू बारूद से बम तैयार कर कैसे इंग्लैंड ले जाएगा और राजकुमारी किरण के शाही विमान में बम फिट करेगा? मैं स्वयं बम इंग्लैंड नहीं ले जाऊंगा। मैं एक पावरफुल माइक्रो बम तैयार कर उसे चुपचाप टॉयलेट में पायलट के कपड़ों में छिपाकर इंग्लैंड तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि पायलट कोई चेक नहीं करेगा। फिर मैं इंग्लैंड से वापसी के दौरान वह बम किरण के पर्स में डाल दूंगा तथा किरण विमान उड़ने पर किसी भी तरह किरण के पर्स से वह बम निकालकर विमान के बाथरूम में फिट कर दूंगा। चूंकि किरण शाही यात्री होगी, इसलिए उसकी तलाशी नहीं होगी। जब एक साधारण स्त्री के तौर पर विमान में यात्रा करूंगा। वैसे तो करण, तेरी योजना संयुक्त थी, फिर भी योजना फुलप्रूफ बनाने के लिए किरण और चमन सारी रात योजना पर प्रत्येक कमजोर पॉइंट की गहराई से डिस्कस करते रहे और अगले दिन अपने कार्य को अंजाम देने के लिए जाली पासपोर्ट वीजा की मदद से इंग्लैंड रवाना हो गई। अब चमन के राजा बनने की अहम वक्त आ गया था। ठीक 25 दिन बाद आज विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस लौट रही है बख्तार की बेटी राजकुमारी किरण। बख्तार 15 साल बाद भी जिसकी आवाज़ में वही लहू जमा देने वाली गर्ज अभी भी बाकी है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा पर्याप्त इंतजाम है ना? जी सम्राट। याद रखो पिंजरा, हमारी बेटी 15 साल बाद अमन लौट रही है। उसका ऐसा स्वागत होना चाहिए अमन की जनता बरसों याद रखे। वो देखिए सम्राट, अमन का शाही विमान आ रहा है। काश बख्तार को मालूम होता कि एक जोड़ी आंखें टिकी हुई है अमन के शाही विमान पर। किरण विमान से उतरी। किरण भला की खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल सूरज से निकली किरण सी ही लग रही थी। किरण बेटी, विदेश में हमें आपकी बहुत याद आई पापा। बस बेटी, अब आ गई हो ना हमारे पास, आओ राजमहल चलते हैं। बख्तार को किरण व पिंजरा समेत एयरपोर्ट से बाहर निकलते देख
रहा था और कोटधारी, जा बख्तावर ले जा अपनी बेटी को, लेकिन जाते जाते एक धमाका सुन जा, जो अब से कुछ ही पलों बाद होने वाला है। और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट से थर्रा कर रख दिया एयरपोर्ट का जरा जरा। रनवे पर खड़ी शाही विमान के परखचे उड़ गए थे। विस्फोट के बाद मन मंचनी ही खड़ी ही भगदड़। एयरपोर्ट को घेर लिया जाए, किरण को जल्दी ही कार में बैठाओ, क्विक। कुछ ही क्षणों बाद काफिला राजमहल की तरफ चल पड़ा। पापा, यह विस्फोट कैसा था? पता नहीं बेटी किरण, हो सकता है विमान में कुछ खराबी आ गई हो। बख्तार के दिमाग में तमाम नसें उस समय कीर्तन करने लगी थी। राजमहल के एक कक्ष में शेर सा दहाड़ रहा था बख्तार। कुछ पता लगा 15? वह विस्फोट किसने किया? रातों रात अमन की धरती पर हमारा दुश्मन कहाँ से पैदा हो गया? हमने राजधानी का कोना काना छान मारा सम्राट, किंतु ऐसा संदिग्ध व्यक्ति हमारी नजर में नहीं आया। तो क्या किसी भूत ने कारनामा किया है? तभी टिन टिन उधर से आने वाली आवाज गजब का कहर बरपा रही थी। अपने सामने रखे टीवी ऑन कर, कुत्ते, विमान में हुए विस्फोट का जवाब तुझे खुद ब खुद मिल जाएगा। कौन है तू? लेकिन फोन कर चुका था। टीवी ऑन करते ही स्क्रीन पर और कोटधारी नजर आया। मुझे गौर से देख पुख्ता, और चमन नाम है मेरा। हाँ, वही चमन जिसने 15 साल पहले कंचा मारकर तेरी बेटी के सिर से शाही मुकुट गिरा दिया था। वही चमन जिसने 15 साल पहले अमन के राजा बनने की सौगंध ली थी। वही चमन आज तेरे सपने मौत बनकर आ खड़ा हुआ है, सामने मौत बनकर आ खड़ा हुआ है बख्तावर। चमन अभी दूरदर्शन केंद्र पर ही होगा, जाओ पकड़ लो उसे। जो गया सम्राट। उधर चमन का कहना जारी था। आज से 15 साल बाद तेरा तेरा शाही विमान की धज्जियां उड़ाकर मैंने यह बात साबित कर दी है, चमन अभी मरा नहीं है, और न ही मरा है मेरा वह ख्वाब, जिसे 15 साल पहले अपने आंसू पिला पिला कर जिंदा रखे हुए है। याद रख बख्तावर, जो चमन तेरे शाही विमान को उड़ा सकता है, अमन ने दूरदर्शन केंद्र पर कब्जा कर सकता है। अमन के दूरदर्शन वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। पंजारा के नेतृत्व में धीरे धीरे दूरदर्शन केंद्र की ओर बढ़ रही थी बख्तावर की सेना। वह अभी इसी इमारत में मौजूद होगा। उस पर इस तरह दावा बोलना है कि भागने न पाए। दूरदर्शन केंद्र की इमारत के चारों तरफ फैल गए थे बख्तावर के सैनिक। कुछ सैनिक मेरे साथ आओ। मशीन गनें पर कस चुकी थी सैनिकों के हाथ, और वह सारी दौड़ धूप जिस शख्स को पकड़ने के लिए की जा रही थी वह था चमन। चीते की फुर्ती से अंदर प्रवेश किया पिंजरा ने। अब चमन पिंजरा की गिरफ्त से नहीं बच सकता, किंतु अंदर का दृश्य देखकर सांप सूंघ गया उसे। यहाँ तो कोई नहीं है। धोखा। चमन हमें धोखा दे गया। उसने पहले ही अपनी आवाज़ और चेहरे की वीडियो कैसे टैप करके यहाँ वीसीआर पर लगा दिया, और हम सब यही समझते रहे चमन दूरदर्शन केंद्र से बोल रहा है। लेकिन दूरदर्शन केंद्र में समूचा स्टाफ कहाँ गया? लगता है चमन ने डर डरा धमका कर अपने वश में कर लिया, या फिर वह चमन से मिल गई। यही वह क्षण था जब एक सैनिक ने आगे बढ़कर वीसीआर का स्विच ऑफ किया, और मानो ज्वाला जलजला गया। कड़वे विस्फोट के साथ परकचे उड़ गए दूरदर्शन केंद्र के। साथ ही बख्तार और उसके साथी सिपाहसालार पंजारा समेत कई सैनिक इस विस्फोट में मारे गए थे। अमन देश के राजा बख्तार सिंह के गाल पर चमन का यह सबसे करारा जवाब तमाचा था। सामने खड़ी अपनी उम्र के नौजवान की बाहों में भरकर रो पड़ा चमन। तूने कमाल कर दिया करण, कमाल कर दिया। तूने वह 15 सालों का विज्ञान की किताब पढ़कर तूने गजब का करिश्मा कर दिखाया। पगला कहीं का, सारा श्रेय मुझे दे रहा है। दरअसल इस सब के पीछे आला दिमाग का काम कर रहा है वह तेरा ही है चमन। तूने ही वीसीआर बम बनाने का सुझाव दिया,
और इस तरह उसका मैकेनिज्म सेट करवाया कि उसे ऑन करने पर जो है ना फटे और वीसीआर स्विच ऑफ करने पर वह फट जाए। तूने ही अमन की आज़ादी का वास्ता देकर दूरदर्शन केंद्र के सारे कर्मचारी को अपनी ओर मिलाया था। तेरे कहने पर मैंने इंग्लैंड की शाही विमान यात्रा की और सबकी नज़र बचाकर बड़ी खूबसूरती से विमान में बम पॉइंट करा दिया। तूने एन मौके पर रिमोट से विमान का धज्जियां उड़ा दी। यहाँ तक कि इंग्लैंड की सिक्योरिटी भी यह नहीं जान सकी कि विमान में बम ले जा रहा है। लेकिन यह सब तेरी मदद बिना नहीं हो सकता था करण। मैं तुझे एक प्रार्थना करता हूँ दोस्त। आज दुर्गा चाची से मिलने की इच्छा हो रही है। न जाने वह 15 सालों में दुर्गा चाची का क्या हाल हुआ होगा। चल चमन, शांतिपुर लौट चले। एकाक उदास हो गया चमन। नहीं करण, तू जानता है कि मैंने सौगंध ली है, जब तक मैं अमन का राजा नहीं बनूंगा अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। ठीक है, तू न मिल, मैं जा रहा हूँ दुर्गा चाची से मिलने। शांतिपुर के चौक पे आज भी बुढ़िया बैठी उसी की राह देख रही थी जब करण ने उसे कंधे पर हाथ रखा। दुर्गा चाची, शीशोर नगर जाग जाएंगे, बड़ी गहरी नींद सो रही है। रो पड़ा करण दुर्गा चाची की हालत देखकर। होश में आओ दुर्गा चाची, रघुवीर चाचा को मरे 15 साल हो चुके हैं। कब तक उनके कंकाल को यूं ही लटका रहने दोगी आप? तूने मरा हुआ कह रहा है, ठहर जा, भी उठाती उन्हें। उठिए जी। और पेड़ के लटक रहे अपने पति के कंकाल को झंझोड़ती चलेगी दुर्गा। उठिए जी। यह कैसी नींद है आपकी जो टूटती ही नहीं? देखिए करण आया है। थोड़ी देर तक रोती रही दुर्गा, फिर तू सच कहता है करण? सचमुच आज मुझे एहसास हुआ कि चमन के पिता मर चुके हैं। मेरा लाल कहाँ है? करण, 15 सालों तक कहाँ रहे तुम? जब डाकू चेता हमें सुरंग में छोड़कर खुद बख्तावर सिंह की सेना से हाथों मारा गया तो तब मैं और चमन सुरंग के अंदर भागते हुए गांव में पहुंचे, जहां करीब एक गरीब किसान हमारी परवरिश की और हमें विभिन्न मिन्नत करने पर गांव वालों ने अमन को बात छुपाए रखी। अमन की भावी राजा उसके गांव में पल रहा है। तू चिंता न कर चाची, बहुत जल्दी तेरा लाल अमन राजा बनने तेरे सामने आएगा। शांतिपुर का बच्चा बच्चा करण के गिर्द गिर्द उमड़ गया। हम सब तुम्हारे साथ हैं करण, बख्तार का सबक सिखाना ही होगा। करण बेटे, मेरे लाल से कहना उसकी माँ मंगल सूत्र बख्तार के पास रखा है। मंगल सूत्र? हाँ, जिसे 15 साल पहले दुष्ट पंजारा मेरे गले से उतार ले गया था, जिसे चमन के बापू को बेट पर लटका कर जिंदा जला डाला। यह सब मेरे लाल को अवश्य बताना। बताऊंगा दुर्गा चाची, अवश्य बताऊंगा। करण की आंखों में आंसू टपक पड़े दुर्गा चाची की बात सुनकर। अमन के लोगों, जालिम बख्तर का राज्य उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। एकजुट होकर अमन की सारी सरकारी इमारत पर कब्जा कर लो। बख्तर के सैनिक जो मेरे साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। अमन का नया राजा चमन तुम्हारी राह देख रहा है। और बरसों से बख्तावर के जुल्म में थकी पिसती अमन की जनता इस त्योहारों को अनुकूल प्रभाव पड़ा। अगले दिन ही प्रत्येक इमारत पर लगा हुआ इश्तिहार, हम सब चमन के साथ हैं। दोस्तों, हम भी चमन के साथ हैं, मैं भी। यही समय था जब जालिम बख्तावर खूंटे को उखाड़ फेंक डालने का। चमन का नाम ही जैसे कोई जादू था। बच्चा बच्चा उसका दीवाना हो गया। माँ माँ, मुझे भी चाकू दे, मैं भी बख्तावर के खिलाफ जंग लड़ूंगा। कुछ बच्चे अपने स्कूल की इमारत को बख्तावर का ध्वज उतारकर फाड़ डाला और अब स्कूल की इमारत में अमन का नया ध्वज लहरा रहा था। जय अमन, जय चमन। बख्तावर के खिलाफ पूरा देश विद्रोह के लिए फैल चुका था। अमन की इस इकलौते एयरपोर्ट पर अब तुम्हारा कब्जा है।
और शांतिपुर का बच्चा बच्चा चमन के पीछे पागल हो गया। आखिरी होता भी क्यों ना, चमन ने शांतिपुर की मिट्टी में जन्म लिया था, इसी मिट्टी में कभी कंचे खेला करता था चमन। चमन चमन अमन चमन। शांतिपुर के उस गोदाम पर जो पहले ही बख्तावर की मिल्कियत था, अब उसका नया ध्वज लहरा रहा था। और चमन की के दिमाग का जनता के दिमाग का राजा अमन ने बच्चों को हीरो की तरह राजधानी की तरफ बढ़ा जा रहा था। अमन का राजा आ रहा है बख्तावर। और हमेशा शोर की तरह गरजने वाला बख्तावर के चेहरे पर आज मातम छाया हुआ था। सब खत्म हो गया। सम्राट अमन के प्रत्येक सरकारी इमारतें, एयरपोर्ट, बैंक तथा अन्य महत्वपूर्ण ठिकाने पर चमन का कब्जा हो गया है। वह अमन की जनता के साथ राजमहल को घेर रहा है। क्या यह चमन है जिसे मैंने बचपन में कंचा मारकर मेरे सिर से शाही मुकुट गिराया था? हाँ बेटी। अगले क्षण जब तक कच्चे चले गए किरण के। अब कुछ नहीं हो सकता पापा, यदि जीवित रहना चाहती हो तो चमन के सामने पराजय स्वीकार कर लीजिए। शायद तुम ठीक कहती हो बेटी। राजमहल का फाटक खोल दिया जाए। और कुछ क्षणों पश्चात अपराधी सिर झुकाए चमन के सामने खड़ा था बख्तावर। बख्तावर तुझे पराजित बख्तावर तुझसे पराजित हो गया चमन। अपनी हार कबूल है। अमन का सिंहासन तुझे मुबारक हो। मुझे अमन का सिंहासन से ज्यादा अपनी माँ का मंगलसूत्र प्यारा है बख्तावर। मुझे मेरी माँ का मंगलसूत्र वापस चाहिए। हाँ, क्यों क्यों नहीं। वह ले अपनी माँ का मंगलसूत्र। जेब में बिजली की फुर्ती से बाहर निकाला बख्तावर के हाथ में मंगलसूत्र की जगह चमक रहा था मौत का खिलौना। हा हा, तुझे मंगलसूत्र नहीं मौत मिलेगी चमन। अमन का राजा कभी नहीं बनेगा तू। यह धोखा है बख्तावर, मैं कहता हूँ अब भी समय है, संभल जा। किंतु बख्तावर जैसे ही पागल हो गया था। नहीं अमन, नहीं चमन, तेरी तरह बड़ा बढ़ना, वरना अपनी माँ का मंगलसूत्र कभी नहीं पा सकेगा तू। अगले क्षण किरण के लिए घोड़े पर जंप लगाया गया बख्तावर। बख्तावर को रोकने के लिए आगे बढ़े चमन सैनिक, किंतु खबरदार कोई उसकी तरफ नहीं बढ़ेगा, उन्हें जाने दिया जाए। अगले क्षण धूल का गुब्बार उड़ाता जा रहा था बख्तावर। अब क्या होगा चमन? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं किरण, मैं जानता हूँ घोड़ा बख्तावर वह किरण को लेकर कहाँ जाएगा। मेरे पीछे आओ। अगले ही क्षण सेना की टुकड़ी लिए कर्ण समेत उस दिशा में जा रहे थे जिधर बख्तावर अपनी बेटी किरण के साथ ले कर गया था। अचानक ठिनक कर रुक गया असव, साथ ही चौंका बख्तावर। यह घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि इस गरीब किसान का घोड़ा है जिसे चमन अमन के राजा को 15 साल तक अपनी कुटिया में पाला। इस घोड़े को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया बख्तावर, तुम्हें अपनी मंजिल तक। देख सामने वो धूल का गुबार उड़ता देख। अमन का राजा चमन तुझसे अंतिम हिसाब चुकता करने आ रहा है। और बख्तावर ने भागना चाहा, किंतु चारों ओर किसान हथियार लिए ताने खड़े थे। मुझे बचा लो, यह मंगलसूत्र उसे दे दो, पर मुझे बचा लो। अब तेरे गुनाहों का फैसला अब होकर रहेगा बख्तावर। यह मंगलसूत्र अब तक मेरे हाथों बंधे हुए था। नए चमन, मैं तुमसे अपने पापा के प्राणों की भीख मांगती हूँ, माफ कर दो चमन। मैं तुम्हारे पापा के गुनाहों को माफ करने लायक नहीं। किरण, किरण, इतना इतना तड़पती होगी तुम मेरी माँ। जब उन सैनिकों ने मेरे पिता को पेड़ पर उल्टा लटका कर जिंदा जलाया, कितना रोया था मैं जब सैनिकों ने डाकू चाचा के चितरे चितरे कर डाले। क्या तुम्हारे बाप
मेरे पिताजी की ज़िंदगी वापस ला सकते हैं, मेरी माँ की होठों पे उसका लौटा सकते हैं, मेरे डाकू चाचा और मेरे दोस्त को जीवित कर सकते हैं। मैं तुम्हारे बाप के कदमों तले अमन की जनता को वर्षों को चलती रही, अमन के गरीब बच्चे के खून के आंसू रोते रहे। बख्तावर उन बच्चों के आंसू को पोंछ सकता है? मेरे पिता ने जो गुनाह किए उसका प्रायश्चित मैं करूंगी चमन। तुम्हें याद है बचपन में तुमने मुझसे कहा था एक दिन मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। बदले में तुमने कहा था मुझसे एक दिन तुम मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाओगी। तुम जीत गए चमन, मैं हार गई। अवाक खड़ा रह गया चमन, और अमन का बच्चा बच्चा रो पड़ा जब चमन पेड़ पर लेट के अपनी माँ के पैर छुए। "म- तेरा लाल आ गया माँ। मुझे मालूम था बेटा एक दिन तू अमन का राजा बनकर लौटेगा। यह ले माँ, अपना मंगलसूत्र ले आया। अब यह मेरे किस काम का बेटे, इसे तू अपनी बीवी को पहना देना। आगे बढ़कर पेड़ से उल्टे लटके अपने पिता के कंकाल को उतारा चमन ने। बापू का विधिवत अंतिम संस्कार करने के बाद राज सिंहासन पर बैठूंगा मैं। सूरज की डूबती किरणों के साथ ही चिता की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। माँ, चल माँ, अमन की राजधानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। राज सिंहासन को छूकर उसे पवित्र कर दो। और राज दरबार में थर जरा जरा अमन जिंदाबाद के नारे से गूंज रहा था। चमन अपनी माँ के साथ राज दरबार में प्रवेश किया। चमन जिंदाबाद। आओ माँ, यह है वो सिंहासन जिस पर बैठने के लिए तेरा लाल बचपन से सपना बचपन से देखता आया है। वह सपना आज साकार हो जाएगा माँ। इस पर बैठने का पहला अधिकार तुम्हारा है। अमन राज अमन ने राज सिंहासन पर आरूढ़ होते ही साक्षात दुर्गा लग रही थी वह। देखो कर्ण, माँ साक्षात राजमाता लग रही है ना। आज हमारा प्यारा दोस्त चिंकू जिंदा होता तो खुशी से रो पड़ता। अगला अब नए अब नारों का प्रभाव थम कर चुका था। जब दुर्गा बोली, दुर्गा, अमन के लोगों, आज से अमन मेरा परिवार है, सारा अमन। हम सब एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के भागीदार होंगे। आज से खुशी के महल के अवसर पर बरखावत की बेटी को अपनी बहू स्वीकार करती हूँ। बख्तावर, और यह चमन, यह मंगलसूत्र मेरी बहू के गले में डाल दे। मंगलसूत्र लिए किरण के नजदीक पहुंचा चमन। यही वो क्षण था जब बाज की भांति सैनिकों के धक्का देकर उसकी राइफल पर झपटा बख्तावर। नहीं चमन, तू मेरे जीते हुए मेरी बेटी को मंगलसूत्र नहीं पहना सकता, नहीं पहना सकता, नहीं पहना सकता। और दंदनाता दागता चला गया, गोलियां दागता चला गया बख्तावर, किंतु चमन की ढाल बनकर सामने आई दुर्गा, जिसने सारी गोलियां अपनी छाती पर झेली। उसी क्षण करण ने चमन की कमर में लटक रहा रिवॉल्वर पर बिजली की तरह लपकी, और अगले ही पल चमन कुछ समझ पाता इससे पहले अपने पता के सीने में उतारती चली गई कि रिवॉल्वर की सारी गोलियां। लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा बख्तावर कभी न उठ सका। अगर तूने अच्छे शासक न बन सके तो बेटी के खातिर अच्छे बाप बनकर दिखा सकते थे पापा। माँ, देख करण, माँ क्या हुआ? दुर्गा चाची, पगला कहीं का रोता है क्यों है? आज मैं खुशी का दिन है, तू अमन का राजा बना है। देख, हमेशा के लिए सिंहासन की रक्षा करना। अब खड़ा हो, क्या है, बहू के गले में मंगलसूत्र नहीं डालेगा? चमन कांपते हाथों से किरण को पहनाया मंगलसूत्र। दुर्गा के चेहरे पर असीम संतोष के भाव थे। अब सब ठीक है। मेरे बचपन में तुमने पूछा करता था ना चमन, तू मेरे लिए क्या किया,
तो आज बताती हूँ। तू मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, तू मेरा लाल अनमोल है, तू मेरा लाल अनमोल है माँ। और इस दुनिया से दूर दूर तक जा चुकी दुर्गा करण के कंधे से लगकर पक पड़ा चमन। और करण समझा नहीं पा रहा था कि आज चमन राजा बनने की खुशी बनाए या दुर्गा चाची का मौत का गम। समाप्त दोस्तों।